हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस अनमोल और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो पे, जहाँ पर आज हम फिर से सुनने वाले हैं माय म्यूट मेल वाइफ का नेक्स्ट पार्ट। शुरू करने से पहले अगर तुम्हें वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड मुझे पता है पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास कर दिया था, उसके लिए आई सॉरी बाबू। मैंने ये तो कहीं से सुना था, मेरा ओरिजिनल नहीं है, बट क्यूट है ऐसा बोलना। आई एम सॉरी बाबू। क्यूट से याद आया, आप में से किसी ने मुझे क्यूट कहा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आज तक किसी ने मुझे क्यूट नहीं कहा। लड़कों ने गॉर्जियस बोला है, लड़कियों ने सुंदर बोला है, बट क्यूट कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए पहली बार आया है, इसके लिए थैंक यू। मेरी बहन हमेशा बोलती रहती है तो क्यूट नहीं है, बट मुझे आज पता चल गया है कि मैं सच में हूँ क्यूट। थैंक यू सो मच। अब मैं बकवास करना बंद करती हूँ, कहानी को शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं क्रिश को, जो नीचे आया हुआ था एंड काफी ज्यादा मायूस लग रहा था, परेशान लग रहा था एंड चुप हो गया था। उसके मुंह से एक आवाज नहीं आ रही थी, ना ही फेस में कोई इमोशंस दिख रहे थे। वो आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है एंड उसके लिए सर्वेंट्स खाना लाती है और वो खाने लगता है। जिया उसी वक्त आती है एंड बाहर आने के बाद वो भी बैठ जाती है। आज पहली बार के लिए वो क्रिश के साथ जो है टेबल शेयर कर रही थी, वरना वो हमेशा अकेले ही खाना खाती है। जिया जब क्रिश को देखती है, उसके फेस को देख के उसे काफी स्ट्रेंज लगता है, मतलब अजीब सा ही लग रहा था उसे। उसको भी समझ आ रहा था कि कुछ तो गलत है, बट वो पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसके बाद वो खाने लगती है। उसे अब आदत सी पड़ गई थी, इसी वजह से उसको जो है अब वो कड़वा लग ही नहीं रहा था, मतलब उसको टेस्ट अजीब लग ही नहीं रहा था। एंड ऊपर से आयुष की तरफ वो क्यूरियोसिटी के साथ देखने लगी थी और वो खाते खाते उसकी तरफ साइड आई से देख रही थी। एंड क्रिश वो नोटिस करता है एंड वो खाना बंद कर देता है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज़्यादा परेशान था और ऊपर से जिया को देख के और भी ज़्यादा परेशान हो गया था। वो खाना को ऐसे ही फिनिश ना करते हुए ऐसे अपने हाथ से थोड़ा सा दूसरी तरफ खिसकाता है एंड वो उठ के चला जाता है। जिया ये देख के बोलती है, क्या तुम मेरी वजह से ऐसे चले जा रहे हो? देखो अगर तुम्हें खाना खाना है मैं चली जा रही हूँ। देन जिया उठती है, क्रिश पीछे मुड़ता है एंड वो थोड़ी देर तक जिया की तरफ देखता है। जिया जो खड़ी हो चुकी थी अपने चेयर से, एंड क्रिश जो है कुछ भी ना बोल के वापस से मुड़ के चला जाता है वहाँ से। जिया थोड़ी देर तक ऐसे ही खड़ी रहती है एंड क्रिश को जाते हुए देखती है। देन वो बैठ जाती है नीचे खाना खाने के लिए। वो खाना खा रही थी, उसी वक्त वो देखते हैं कि क्रिश वापस से आ रहा है अपने हाथ मुंह को धो के एंड वापस से जाके, मतलब टेबल पे नहीं बैठती, बट वो जहाँ पर टीवी सेक्शन था जो ड्राइंग एरिया में ही था, वो जाके सोफा में बैठ जाता है एंड रिमोट लेके कुछ लगाने लगता है और देखने लगता है टीवी। बट उसका फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था, जिस वजह से जिया वो काफी सस्पेंस में थी एंड उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। जिया का खाना फिनिश हो जाता है एंड वो तभी नोटिस करती है कि सीढ़ियों से आयुष वो नीचे आ रहा था अपनी आंखों को मसलते मसलते, क्योंकि अभी आयुष का उठने का टाइम नहीं हुआ था, वो थोड़ी देर बाद उठता है। इसी वजह से जिया उसे देख के जो है वो थोड़ा सा सरप्राइज होती है एंड आयुष आने के बाद वो अपनी आंखों को घुमा के देख लेता है कि कौन कहाँ पर है। वो जिया को ऐसे नोटिस ही नहीं करता कि वो वहाँ पर भी है, बस ऐसे आंखें घुमा के देख लेता है कि क्रिस कहाँ पर है। देन वो उसके पास जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ने लगता है। उसके हाथ को पकड़ के वो बोलता है कि तुम्हें किसने बोला था यहाँ पर आने के लिए? क्रिस जो है वो अपना हाथ छुड़ा लेता है एंड आयुष जिस वजह से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, वो वापस से उसके हाथों को पकड़ता है एंड बोलता है, मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तुम्हें अपने रूम पे रेस्ट करना चाहिए और तुम यहाँ पर आके टीवी देखने लगे हो। अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हारे रूम पे टीवी लगवा सकता हूँ। ये सुन के क्रिश जो है वो कुछ भी नहीं कहता एंड वैसे टीवी पे वापस से फोकस करने लगता है, जिस वजह से आयुष और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो खड़ा हो जाता है एंड वो जो है क्रिश को वो उठाता है, मतलब कंधों से पकड़ के उठाता है एंड उसके फेस को खुद की तरफ टर्न करता है और पूछता है, क्या तुम नाराज़ हो मुझसे? क्रिस कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो उसे धक्का दे देता है, मतलब खुद से थोड़ा सा पुश करता है ताकि वो उसे छोड़ दे। वो वापस से बैठ जाता है, जिस वजह से आयुष को भी काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है एंड वो बोलता है, क्रिस मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तबीयत खराब है तो तुम्हें नीचे आने की क्या जरूरत थी? मैं खाना लेके जाता ना तुम्हारे लिए, या फिर घर पे कोई और नहीं है क्या तुम्हारा खाना तुम्हारी कमरे तक पहुंचा सके? क्रिस कुछ भी जवाब नहीं देता है, जिस वजह से आयुष उसे जबरदस्ती करने लगता है, मतलब उसे उठा के मतलब वापस से कमरे में ले जाने की कोशिश करता है, उसे खींच के या फिर उठाने की कोशिश करता है। बट क्रिस जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड उसे ऐसे ही धक्का देके वो वापस से बाहर की तरफ चला जाता है, जिस वजह से आयुष को काफी ज्यादा जो है मतलब अजीब सा लगने लगता है। मतलब ना ही गुस्सा आ रहा था ना ही कुछ, बस उसे एक बेचैनी अंदर से खा रही थी। उसे दुख भी हो रहा था एंड गुस्सा भी आ रहा था, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा कॉम्बिनेशन है इमोशंस का। जिया जो खड़े खड़े सारा ड्रामा देख रही थी, वो जो है अपने हाथ धो के आती है उसी बीच में जब उन दोनों के बीच ये सब कुछ हो रहा था
और उसने लगभग पूरा ड्रामा ही देखा था। एंड वो देखती है लास्ट में कि क्रिस जो है गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जा रहा है एंड आयुष वो परेशान होकर वहाँ पर खड़ा हुआ है। आयुष बैठ जाता है और अपने सर पे हाथ रख लेता है और बोलता है इसका मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्रिस तब तक घर से बाहर की तरफ जा रहा था। आयुष वो उठता है, मतलब सोफा में वो बैठा हुआ था, वो उठता है एंड वो दौड़ के जाने लगता है उसके पीछे। देन वो क्रिस को लिटरली अपनी गोद पे उठा के जो है अपने कमरे तक लेके जाता है। जो जिया थी वो सब कुछ देख रही थी कि आयुष ऐसा क्यों कर रहा है क्रिस के साथ एंड क्रिस किस वजह से गुस्सा है आयुष से। उसे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और ना ही किसी से पूछने की हिम्मत थी उसकी। दूसरी तरफ हम देखते हैं आयुष को जो क्रिस को उठा के लेके जाता है, देन उसे अपने बेड के साथ एक हैंडकप की मदद से बांध देता है। जिया जो है उनके पीछे पीछे काफी धीरे से जाती है एंड उनका दरवाजा जो है वो प्रॉपर्ली लॉक नहीं था, इसी वजह से वो थोड़ा सा खोल के अंदर झांकने लगती है कि क्या चल रहा है एंड देखता है कि क्रिस को ऐसे उसने बेड के साथ बांध दिया है। देन आयुष वो कबर्ड से अपने कपड़े निकालता है एंड वॉशरूम के अंदर चला जाता है। क्रिस जो है वहाँ पर बैठ जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड उसके इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट कर रहे थे, काफी ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहा था उसे, इसी वजह से ऐसा हो रहा था। थोड़ी देर बाद क्रिस जो है वो उस हैंडकप को खोलने की कोशिश करने लगता है, मतलब ऐसे ही खींचने लगता है अपने हाथ को बार बार ताकि वो हैंडकप खुल जाए, बट वो खुल नहीं रहा था। आयुष जो है वो अंदर से आवाज सुन पाता है, देन वो बिना कपड़ों का था, इसी वजह से वो बस अपने कमर के अराउंड एक टॉवल लपेट के बाहर आता है। काफी हॉट लग रहा था वो। क्रिस भी उसे देखता ही रह जाता है जब वो वॉशरूम के अंदर से बाहर आता है, जिसकी उसने कभी देखा ही नहीं है, पहली बार के लिए देख रहा है, ऐसा उसका रिएक्शन था। एंड जिया वो भी उसे देख पा रही थी थोड़ा सा ही, बट उसको पता चल रहा था कि वो ऐसे ही आके वहाँ पर खड़ा हो गया है। आयुष पूछता है कि क्या हो गया, अब तुम्हें शांति नहीं मिल रही क्या, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मैं बस फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे ना। ये सुन के जो है क्रिश कुछ भी नहीं बोलता है, बस अपने हैंड जेस्चर से बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी एंड तुम प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है यहाँ से। ये सुन के आयुष बोलता है कहाँ पर जाना है, उसके फेस को ऐसे पकड़ लेता है उसके जॉ को एंड बोलता है कहाँ जाना है, तुम्हें कहीं पर भी नहीं जाना है, तुम्हें बस मेरे साथ रहना है। ये सुन के क्रिस जो है अपने जो हाथ उसका आज़ाद था, मतलब फ्री था, उससे वो आयुष को धक्का देता है हल्के से एंड वो वापस से ऐसे हैंड जेस्चर से बताने लगता है कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है और मुझे अपने घर वापस जाना है। ये सुन के आयुष बोलता है अब यही तुम्हारा घर है एंड वो वापस से उसके फेस को ऐसे ही पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा, समझ में आ रहा है तुम्हें, और ये जो हैंड जेस्चर्स है ना ये बनाना बंद करो और चुपचाप यहाँ पर बैठे रहो, आने के बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। देन वो वापस से चला जाता है एंड क्रिस जो है ऐसे ही बार बार कोशिश करने लगता है, बट थोड़ी देर बाद जो है आयुष वो बाहर निकल जाता है एंड उसे खोल भी देता है। जो क्रिस वो अपने हाथ को वहाँ पर सहलाने लगता है क्योंकि उसे थोड़ा सा पेन हो रहा था उस जगह पे। आयुष वापस से उसके कंधों को पकड़ के बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। देन उसके फेस के तरफ अपना हाथ लेके जाता है एंड दोनों हाथों से उसके फेस को पकड़ता है काफी प्यार से एंड बोलता है क्यों गुस्सा हो, कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, तुम मान भी लिया था तो तुमने, अब क्या हो रहा है तुम्हें प्रॉब्लम, ऐसा मत करो प्लीज, मुझे दुख होता है। ये सुन के जो है क्रिश वो रोने लग जाता है, उसके आंखों से आंसू आने लग जाते हैं एंड वो आयुष को हग कर लेता है। आयुष भी उसे कंफर्ट करते हुए उसे हग कर लेता है एंड उसके पीठ को ऐसे सहलाने लगता है ताकि वो जो है थोड़ी देर के लिए कंफर्ट हो जाए, थोड़ा सा वो कंफर्टेबल महसूस करे, क्योंकि जो एंग्जाइटी उसके अंदर हो रही थी उसे आयुष समझ पा रहा था, बट वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था उससे डील करने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिड वो घर पे आता है एंड उसने जिया को कभी नहीं देखा, जिया ने सिड को कभी नहीं देखा, वो दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। एंड जो सिड है वो काफ़ी सारे गिफ्ट्स खिलौने बच्चों के लिए लेके आया था एंड घर के सभी लोगों के लिए भी वो गिफ्ट्स लेके आया था। देन जो है वो गिफ्ट्स लेके अपने कमरे की तरफ जाने लगता है एंड वो देखता है, मतलब उसी बीच जो है जिया ऐसे अंदर झाँक रही है, जिस वजह से जो है सिड वो बोलता है तुम कौन हो यहाँ पर, काफ़ी ज़ोर से बोलता है, जो सिड और क्रिस दोनों, सिड नहीं आयुष और क्रिस दोनों को ही सुनाई देता है एंड वो दोनों भी बाहर की तरफ झांकने लगता है। देन जो है सिड अपने सारे गिफ्ट्स को एक तरफ रखता है एंड जिया के करीब जाता है, उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो, कोई है यहाँ पर, ये एक चोरनी घुस आई है, मतलब उसे जो है वो चोर लग रहा था एंड वो स्क्रीम करने लगता है, चोर चोर बार बार चिल्लाने लगता है और बोलता है कि दिन दहाड़े चोरी करने के लिए आ गई है कोई। ये देख के जो है जिया वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और बोलती है चुप हो जाओ, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मैं यहाँ पर ही रहती हूँ। ये सुन के सिड बोलता है अच्छा तुम यहाँ पर ही रहती हो, बट मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। उसी बीच जो है आयुष और क्रिश वो दोनों भी बाहर की तरफ आ जाते हैं। आयुष वो जिया को ऐसे देख कर बोलता है
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे कमरे के अंदर झांक रही थी। जिया वो अपना हाथ छुड़ाती है एंड थोड़ा जोर से ही करती है और सिड ये रिएक्शन देख के वो भी उसे छोड़ देता है। एंड जिया बोलती है नहीं, मैं तो बस ये देखने आई थी कि तुम दोनों के बीच क्या हो रहा है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ लग रहा है तुमसे। वो क्यों नाराज़ है? देन जिया की ये बातें सुन के जो है क्रिश वो अपना मुंह बना लेता है एंड आयुष को भी बाहर निकाल देता है एंड कमरे को अंदर से लॉक कर देता है, जिस वजह से आयुष काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है एंड बार बार कमरे में नॉक करने लगता है खोलने के लिए। और सिड पूछता है कि ये लड़की कौन है। ये सुन के जो है आयुष वो कुछ भी नहीं बोलता है एंड वो कंटिन्यूसली नॉक किए जा रहा था। एंड जिया वो बोलती है मैं आयुष की होने वाली वाइफ हूँ। सिड को मतलब 440 का वोल्ट का झटका लगता है क्योंकि वो आयुष से भी उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाता था और इसी वजह से उसको ये सारी सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। ये सुन के सिड वो बोलता है क्या मजाक कर रहे हो, आयुष ऑलरेडी मैरिड है और वो किसी लड़की पे इंटरेस्ट नहीं लेता है। आयुष ये बात सुनता है एंड वो अपना नॉकिंग बंद करता है एंड बोलता है सिड मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिया तुम यहाँ से जाओ। तो जिया चला जाता है एंड वो सिड के साथ बात करने के लिए चला जाता है। वो दोनों अंदर जो है क्रिश वो फूट फूट के रोने लगा था, सिसक सिसक के रोने लगा था, फूट फूट के नहीं। एंड जो है आयुष वो सिड को लेके जाता है एंड सब कुछ समझाता है कि क्या हुआ था नहीं हुआ था। ये सुन के सिड बोलता है ये कैसा बेवकूफ़ी भरा हुआ आइडिया है। मतलब तुम लोगों ने एग्री कैसे किया? उस लड़की को घर से बाहर निकालो और तुम लोगों ने उसे यहाँ पर रखा, खाने पीने के लिए भी दे रहे हो, उसे छत भी दे रहे हो, इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत है? उसे बस पुलिस कंप्लेंट करो और जेल के अंदर भेज दो। ये सुन के आयुष बोलता है मैंने भी यही बोला था, बट जो क्रिश है उसका मानना है कि अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो वापस आ जाएगी, इसी वजह से वो उसे सबक सिखाना चाहता है। फिर भी हामी भर देता है एंड बोलता है वो भी साथ देने वाला है। देन वो दोनों चले जाते हैं वहाँ से एंड जो आयुष है वो वापस से अपने कमरे के अंदर जाता है, मतलब जाने की कोशिश करता है। वो जब दरवाजे को नॉक करता है वो देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था अंदर से एंड जो क्रिश है उसने खोल दिया था एंड वो जो है काफ़ी दुखी था, इसी वजह से वो लेट गया था एंड वो सो भी गया था। अगर काफ़ी ज़्यादा रोते हैं ना तो नींद काफ़ी अच्छी आती है, वैसे वाली नींद। और आज का पार्ट मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।